भारत सरकार ने अपने नागरिकों से साइबर अपराध स्वयंसेवक यानी साइबर क्राइम वॉलंटियर्स के लिए आवेदन मांगे हैं। कुछ दिन पहले ही देश के कई अखबारों में इससे जुड़ी खबरें आई थी, लेकिन सरकार की शानदार मीडिया मैनेजमेंट के कारण सबसे महत्वपूर्ण और गंभीर मुद्दे लोगों के बीच से गायब कर दिया गया। असम विश्वविद्यालय के रविन्द्रनाथ टैगोर स्कूल ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर स्टडीज में सहायक प्रोफेसर प्रमोद रंजन ने यूपी दैनिक भास्कर.com से बातचीत में कहा कि 2020 में जारी अध्ययनों के अनुसार भारत व्यक्तिगत, नागरिक और आर्थिक स्वतंत्रता के मामले में 162 देशों में 111वें स्थान पर और प्रेस की आज़ादी के मामले में 180 देशों में से 148वें पायदान पर है। यानी ये दूसरी भाषा में अगर कहें तो भारत अभिव्यक्ति की आज़ादी और प्रेस की आज़ादी के मामले में दुनिया के सबसे फिसड्डी देशों में से एक है। ऐसे में नागरिकों की जासूसी वाला यह काम देश में पहले से दयनीय हो चुकी अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए एक कब्र खोदना है। अब आइए आपको बताते हैं कि अपने ही नागरिकों की जासूसी करने की यह परियोजना कैसी है और इसमें क्या होगा। भारत के गृह मंत्रालय के साइबर क्राइम सेल ने साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की शुरुआत की है। संक्षेप में इसे I4C कहा जा रहा है। इस परियोजना के तहत कोई भी व्यक्ति नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर स्वेच्छा यानी खुद की मर्जी से अपना पंजीकरण कर कथित साइबर क्राइम रोकथाम के लिए काम कर सकता है। ये वॉलंटियर्स भी 3 प्रकार के होंगे, जिसमें पहला होगा अनलॉफुल कंटेंट फ्लैगर। इसका काम होगा सोशल मीडिया यानी व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर समेत इंटरनेट पर कहीं भी मौजूद गैर कानूनी सामग्री की पहचान करना और उसके बारे में क्राइम ब्रांच को बताना। दूसरे टाइप का वॉलंटियर होगा साइबर अवेयरनेस प्रमोटर। इसका काम होगा महिलाओं, बच्चों और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के बीच साइबर क्राइम के बारे में जागरूकता फैलाना। और तीसरे प्रकार का वॉलंटियर होगा साइबर एक्सपर्ट। इसका काम यह होगा कि यदि आप किसी सूचना को किसी कोड भाषा में लिखते हैं, जिसे अंग्रेजी में क्रिप्टोग्राफी कहते हैं, और यदि उसमें कुछ गैर कानूनी चीज़ें हैं तो वह उसे पढ़कर सरकारी एजेंसियों को बता देगा यानी मदद करेगा। अब आपको बताते हैं कि देश की साइबर क्राइम ब्रांच ने अपने नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर किन चीज़ों को गैर कानूनी सामग्री या कहें अनलॉफुल कंटेंट माना है। पहला वह कंटेंट जिसमें भारत की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ बात की गई है। दूसरा, भारत के खिलाफ की जाने वाली बातें। तीसरा, वह कंटेंट जिसमें राज्य की सुरक्षा के खिलाफ बातें की गई हों। चौथा, ऐसी बात जिसमें किसी अन्य देश के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के खिलाफ बातें की गई हों। पांचवा है ऐसी बात जिसमें सार्वजनिक व्यवस्था में समस्या पैदा हो जाने की आशंका हो। और छठवां है ऐसी बात जिसमें सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली सामग्री हो। और सातवां आखिरी पॉइंट बाल और शोषण से जुड़ी सामग्री है। इस परियोजना के बारे में नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर बताया गया है कि परियोजना का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य एक ऐसे इकोसिस्टम का निर्माण करना है जिसमें साइबर अपराध की रोकथाम, उसका पता लगाने, उस अपराध की जांच करने और सजा देने दिलाने में शिक्षा जगत, उद्योग जगत, जनता और सरकार को एक साथ लाया जाएगा। पोर्टल पर यह भी बताया गया है कि इन स्वैच्छिक जासूसों को कोई भी मेहनताना यानी किसी प्रकार का वेतन नहीं दिया जाएगा, किसी प्रकार का पहचान पत्र नहीं दिया जाएगा। साथ ही इनमें यह भी शर्त रखी गई है कि कोई भी जासूस किसी भी रूप में कहीं भी इसका जिक्र नहीं करेगा कि वह इस प्रकार की परियोजना के लिए काम कर रहा है। इस परियोजना के हिस्से के रूप में इस जासूस को सरकार गोपनीय रूप से काम देगी, जिसके बारे में उसे कहीं भी जिक्र करने की मनाही होगी। सहायक प्रोफेसर प्रमोद रंजन का कहना है कि इस पूरी कवायद का संदेश बिल्कुल साफ है। उनका कहना है कि इसका दुरुपयोग राजनीतिक विरोधियों को दबाने, अलग विचारधारा रखने वाले लोगों को डराने, धमकाने और दंडित करने का काम तो किया ही जाएगा। साथ ही यदि ये सरकारी जासूस कुछ गैर कानूनी काम करते हैं तो गोपनीयता कानूनों का हवाला देकर पुलिस इनके गैर कानूनी कदमों को छिपा भी सकती है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील महमूद पारचा का कहना है कि यह देश को कमज़ोर करने का कार्य हो रहा है। इसका दुरुपयोग देश के अल्पसंख्यकों, दलितों के साथ दूसरे कमज़ोर और पिछड़ों तबकों के शोषण के लिए किया जाएगा। इस कानून का दुरुपयोग कर सरकार समर्थक अपने और सरकार का विरोध करने वाले लोगों को डराएंगे, धमकाएंगे और फिर पैसे की भी वसूली करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार और उत्तर प्रदेश दैनिक भास्कर के एसोसिएट एडिटर प्रदीप सिंह का कहना है कि इस कानून को बनाकर विपक्ष और विरोधियों को काबू में रखने के लिए एक षड्यंत्र रचा गया है। साइबर क्राइम वॉलंटियर्स वास्तव में सरकार के लठैत हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया को नियंत्रण में रखने के बाद मोदी सरकार की नज़रें अब सोशल मीडिया पर है, जहां सरकार अपने हर एजेंडे का प्रचार करेगी और विरोधी विचारधारा वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए इनका उपयोग करेगी। गृह मंत्रालय के साइबर क्राइम सेल की परियोजना पर इंडियन एक्सप्रेस समेत देश के कई अन्य अखबारों ने चिंता जाहिर की है और कहा है कि इस परियोजना के परवान चढ़ने पर भारत एक पुलिस स्टेट बन जाएगा।
और यह यहीं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका दायरा बढ़ जाएगा और इसका उपयोग देश में होने वाले किसी भी राजनीतिक आंदोलन को उभरने की संभावनाओं को कुचलने के साथ साथ अल्पसंख्यक और समाज के दूसरे कमजोर तबकों की भावनाओं और परंपराओं को दबाने का काम किया जाएगा। सहायक प्रोफेसर रंजन ने कहा कि उम्मीद है कि नागरिक समुदाय व राजनीतिक दल इस परियोजना का विरोध करेंगे। हालांकि इस विरोध में वोटों का कोई खास गढ़ी सधने की उम्मीद नहीं है। ऐसे में यह आने वाला समय ही बताएगा कि विरोध कितना जोरदार होगा और इसका परिणाम क्या निकलेगा। वैसे यदि आप इस खबर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में upदैनिकभास्कर.com के लिंक से पूरी जानकारी ले सकते हैं।